और आप हमेशा स्वस्थ रहें। बहुत बहुत आभार आपकी इस पवित्र धरती पर पहुंचकर, यमुना घाटी में पहुंचकर मुझे बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। संस्कृति और विरासत से भरपूर है यमुना घाटी। अगर हम यमुना घाटी की बात करें तो यहाँ अनेकों तरह की हमारे पास विरासत हमें मिली है, बहुत तरह की संस्कृति है। अभी हमने महिलाओं को देखा, इतनी सुंदर वेशभूषा में यहाँ पर सब आई थी, सब नीचे से मुझे लेकर आई। तो हमारे पास इस उत्तराखंड के पास बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें बचा के रखना है विरासत में। अभी मैं गोपनाथ मंदिर गई थी, वहां पर भी उस मंदिर को देखकर, वहां दर्शन करके मुझे अलग सी अनुभूति हुई, एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी ऊर्जा मिली। वैसे ही आपके इस क्षेत्र में आकर एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिल रही है, बहनों के बीच में, भाइयों के बीच में। यहाँ आकर मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। संस्कृति, विरासत, संस्कार बहुत आवश्यक है कि आज के समय में हम इनको पकड़ के रखें, क्योंकि जब तक हम अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को बचा के नहीं रखेंगे तो बहुत कठिन है आगे बढ़ना। विकास का मतलब केवल सड़कें, पानी, बिजली ही नहीं होता है। विकास का मतलब होता है कि हम अपनी पुराने रिवाजों को, अपने पुराने परंपराओं को, अपनी पुराने संस्कारों को भी जब साथ लेकर चलेंगे तभी हम लोग विकसित हो सकेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत 2047 में एक विकसित देश के रूप में उभरेगा, तो हम सब विश्वास करते हैं कि एक विकसित देश के रूप में उभरेगा, लेकिन साथ ही साथ अपनी परंपराओं को, अपने धर्म को, अपने संस्कारों को, अपनी जो संस्कृति है उसको ना भूलें, उसको भी हाथ में पकड़ कर चलना होगा। क्योंकि पिछले हमने सालों में देखा है, उत्तराखंड जहाँ मातृशक्ति को मैं बहुत ताकतवर मानती थी, मैंने अपनी दादी के समय से देखा है। जब पौड़ी अपने दादी के पास जाती थी या नैनीताल अपनी नानी के घर जाती थी, तो मैंने एक बहुत सशक्त महिला को देखा है। मैंने अपनी दादी को देखा है जिसने वो आंदोलनकारी थी, उन्होंने लड़ाई लड़ी इस देश के लिए, उन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ी। तो बहुत सशक्त महिलाओं को मैंने देखा है, अफसरों के पास पहुंच जाती थी, और केवल वो नहीं, पूरी महिलाएं पहुंचती थी। बेटी और बेटे में हम फर्क नहीं जानते थे। कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि बेटियों को नहीं पढ़ाया गया हो और केवल बेटों को पढ़ाया गया हो। लेकिन धीरे धीरे इस समाज में समाज एक बहता पानी है, बहता है, बदलता है, और उस बदलते पानी में, उस बहते पानी में कुछ कुरीतियां इस समाज में आई, उत्तराखंड के समाज में आई। लेकिन 2014 के बाद फिर से मुझे दिख रहा है कि उत्तराखंड की जो जनता है, उत्तराखंड के जो हम लोग हैं, वो धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमने अपनी मातृशक्ति को एक ताकतवर महिला के रूप में देखा था, एक प्रहरी के रूप में देखा था, जो उत्तराखंड के लिए लड़ती थी, समाज के लिए लड़ती थी, अपने बच्चों के लिए लड़ती थी। उत्तराखंड से हम ये जानते हैं कि सेना में कितने ज्यादा लोग जाते हैं। यहाँ से हर घर से एक बच्चा सेना में है, और बॉर्डर पर जब वो सैनिक आराम से इस देश की ड्यूटी करता है, तब हम लोग चैन से सोते हैं। और वो इसलिए ड्यूटी कर पाता है क्योंकि उसको पता है कि पीछे वो एक सिपाही छोड़ कर आया है, और वो सिपाही उसकी बीवी है, उसकी माँ है, उसकी बहन है, जो केवल अपने घर को नहीं देखती है, अपने बच्चों को नहीं संभालती, अपने सास ससुर को नहीं संभालती है, बल्कि समाज के लिए भी कार्य करती है। आज भी अगर हम देखेंगे, महिला का योगदान समाज के प्रति जबरदस्त है। आप किसी कार्यक्रम में उनको बुलाइए, किसी भी कार्यक्रम में बुलाइए, महिलाओं की तादाद रहती है। और इसलिए नहीं रहती है कि वो केवल घूमने आ रही है, वो इसलिए रखती है क्योंकि उसको पता है कि समाज के प्रति भी उसका एक दायित्व है। और आज के हिंदुस्तान में, आज के भारत में नारी होने में जो आनंद आ रहा है, जो मजा आ रहा है, वो आप सब महसूस कर रहे होंगे। 70 साल में इस देश में किसी ने आपकी आवाज नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुना कि मेरी बहन के पास शौचालय नहीं है, किसी ने उसके आंसू नहीं देखे, किसी ने ये नहीं देखा कि मेरी बहन के पास वो 4000 रुपए का गैस का चूल्हा नहीं है, जंगल में जाकर उसको लकड़ी और घास लानी पड़ती है, किसी ने नहीं देखा कि उसके पास पानी नहीं है।
किसी ने नहीं देखा कि उसके पास बिजली नहीं है। लेकिन भाइयों और बहनों, 70 साल में आपकी आवाज दिल्ली के गलियारों में गूंजी और जबरदस्त तरीके से गूंजी, और गूंजी ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपकी आवाज सुनी। एक गरीब माँ का बेटा है इसलिए सुनी, आपका कष्ट समझा, आपका दर्द समझा। और जिस दिन मुझे मेरा 12,000 रुपए का शौचालय मिला, दिल्ली में बैठे हुए अमीर लोगों के लिए वो एक शौचालय था। लेकिन सब भाई, जितने यहाँ भाई लोग हैं, वो इस बात को मानेंगे कि मेरी बहन का स्वाभिमान मुझे वापस मिला जिस दिन वो 12,000 का शौचालय मुझे मिला। क्यों नहीं अधिकार था मेरा गैस पर? क्यों नहीं अधिकार था मेरा पानी पर? क्यों नहीं अधिकार था मेरा बिजली पर? क्यों नहीं अधिकार था मेरा सड़क पर? क्यों नहीं अधिकार था मेरा पेंशन पर? क्यों नहीं अधिकार था मेरा पदों पर? ऐसा क्या था कि महिला को कहीं भी नहीं देखा गया